महाविष्णु की कथा। महाविष्णु, जिन्हें परमात्मा, सृष्टि के रचयिता और पालक के रूप में जाना जाता है, सनातन धर्म के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनकी अनंत लीलाएं, अवतार और उनकी महिमा से संबंधित कथाएं भारतीय पौराणिक साहित्य में गहराई से अंकित हैं। ये कहानी महाविष्णु की महिमा और सृष्टि में उनके योगदान का वर्णन करती है। तल्लार हा किला स्तुने सृष्टि का आरंभ में काम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल असीम शून्य था। न पृथ्वी थी, न आकाश और न ही कोई जीवन। केवल अनंत जल का विस्तार था। इस अनंत जल में शेष नाग पर योग निद्रा में लेटे महाविष्णु थे। उनके नाभि से एक सुंदर कमल का उदय हुआ और उस कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा ने महाविष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु का निर्माण किया। जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य की रचना कर ब्रह्मा ने सृष्टि को जीवंत बनाया। इस प्रकार महाविष्णु को सृष्टि का आदिपालक कहा गया। समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति। समुद्र मंथन की कथा महाविष्णु की प्रमुख लीलाओं में से एक है। जब देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए विवाद हुआ तो महाविष्णु ने इसे सुलझाने के लिए समुद्र मंथन की योजना बनाई। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। इसके बाद कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, उच्चैःश्रवा घोड़ा और अंततः अमृत प्रकट हुआ। महाविष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया और अमृत केवल देवताओं को प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि में संतुलन बनाए रखा। महाभारत और श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत में महाविष्णु के कृष्ण अवतार ने धर्म और अधर्म की लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गीता का ज्ञान दिया। गीता के उपदेशों में कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है, जो आज भी मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है। क्षीरसागर में निवास। महाविष्णु का निवास क्षीरसागर, दूध का महासागर में बताया गया है। वे वहाँ शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। लक्ष्मी देवी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, उनकी सेवा करती हैं। वहाँ से महाविष्णु संसार की देखरेख करते हैं। भक्तों पर कृपा। महाविष्णु अपने भक्तों पर सदा कृपालु रहते हैं। भक्त प्रहलाद, गजराज, द्रौपदी और अन्य अनेक भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने समय समय पर अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। भक्तों की सच्ची भक्ति और समर्पण उन्हें प्रसन्न करता है। उपसंहार। महाविष्णु की कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उनकी लीलाएं हमें न केवल भक्ति और आस्था का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चाई, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। महाविष्णु की महिमा असीम है। उनकी लीलाएं और उपदेश